जय हिंद मेरे साथियों। प्रतिशत की वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं और कैसे एग्ज़ाम विद इन सेकंड में हल, कैसे सवालों को 1 सेकंड में हल करते हैं वो सीख लेते हैं, कैसे अप्रोच लेते हैं वो सीख लेते हैं। सवाल देखने में कठिन लगते ज़रूर हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं। हम केवल ईजी तरीके से पढ़ेंगे। हमने बहुत बता दिया कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। बहुत जल्दी सवाल करेंगे, आप बस देख लीजिए। सवाल कह रहा है 2001 में एक इमारत की कीमत इसकी मूल कीमत का 80% थी। देखिए, मूल कीमत 100 मान लो, मैं मान लेता हूँ मूल कीमत 100 थी और रह कितनी गई, 80 रह गई। सन 2000 में तो मूल कीमत कितनी थी, मूल कीमत की कितनी परसेंट थी, 80। 100 में से 80 रह गई। अब वो कह रहा है 2002 में कीमत इसकी मूल कीमत का 60% थी, किस प्रतिशत से कम हुई। तो भैया सन 2002 में मूल कीमत हम इसको मानेंगे ना, इसको मूल कीमत मानेंगे और इसमें से 60% कम हुए तो 20 बचेगा। 20 किस पे बता रहा है, 80 पे, है ना। 20 किस पे बता रहा है, 80 पे, यानी कि 2/, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8, यानी कि 1/, यहाँ कर सकते हैं 4। तो भैया 1/100 से हम करेंगे तो कितने आ जाएगा, 25। तो कितने परसेंट की कमी हुई, 25 की। है कहीं आंसर, तीसरे इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बस सवाल को पढ़ना है और निकालना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है हमसे, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में और 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषा में, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हैं, मैं 30% पुस्तकें हैं, 30% पुस्तकें हैं, 30% प्लस 50% इसकी हिंदी में, 50%, है ना। तो कितने हो, 80 बचे, कितने शेष, 80% बचे कितने, 20%। और 20% किसके बराबर है, 20% किसके बराबर दे रखा, 500 के, है ना। सवाल कह रहा है ना 20% किसके बराबर, 500 के। तो या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 20 को 100 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कितने से गुणा करेंगे, 5 से। अगर 5 से गुणा इधर करेंगे तो 5 से इधर भी गुणा करेंगे तो 2500। तो बुक कितनी हो जाएंगी पुस्तकालय में, 2500, है ना। परसेंट का 100% मतलब होता है, तो 2500 आंसर है, ये आंसर है। केवल हमें विद इन सेकंड में कैसे हल करेंगे यही सीखना है। अब आगे चलिए, सवाल पढ़ना और निकालना है। सवाल देखिएगा, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उनमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को देता है। देखो यहाँ पर शेष नहीं बोल रहा है, जब शेष बोलते हैं ना तब हम अलग अलग करते हैं, और शेष नहीं बोल रहा तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या कह रहा है वो, 35, क्या बोल रहा, 35% हमने ले लिया, 35% प्लस अगला कितना कह रहा है, 50%। चलो कितने परसेंट, ये कितना परसेंट हो गया, 85%। बचा कितना परसेंट, 15%। 15% बराबर कितना है भैया, 450 दे रखा है, 450। ये कितने की वैल्यू है, 15 की वैल्यू 450 है और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लें, इजी कर लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 3 45 30 हो गई। अब हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 100 हो जाएगा, 100 की इधर कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, है ना इजी ट्रिक, 3000। कहीं है क्या, पहला आंसर इसमें ए दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपए में लेते। सवाल क्या कह रहा है, 40% उसके पास क्या थे, 40% क्या थे उसके पास, देखो 40% दिया हुआ है, प्लस कर देंगे, हमने अभी ऊपर पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था। और फिर 50% शेष का 50% दिया हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 60 हो जाएगा, 60%। और इधर वो कितना दिया रखा था, 50%। यही तो, यही सवाल में दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, सवाल के इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाएगी, इसकी 1/2 हो जाएगी।
क्लियर ये इतनी? ओके। अगर देखो 5 में से 3 वो खर्च कर देता है तो कितने बचते हैं? 2। और 2 में से वो खर्च कर देता है तो कितने बचते हैं? 1। 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 5 ये हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब वो लास्ट में 1 बचाता है तो 1 नहीं, वो कितने बचाता है? वो कह रहा है कि 450, जो कि आधा है। आधा तो भाई इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 हो गया। ये 1 का कितने गुना? 900 गुना। तो 5 भी तो 900 गुना होगा, तो 900 गुना 9 पंजे 4500, है ना। और आंसर हमारा यही है 4500। कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल ये आंसर दे रखा है, ये आंसर दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए और हमारी समझ में थोड़ा सा आना भी चाहिए। आगे वाला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, अपनी मासिक आय का, और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर करता है। देखो इसमें क्या बोला, पहले इसने बोल दिया 50% क्या खर्च कर देता है, फिर बाकियों को हम जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, और इसको भी कहाँ गया, इसको भी जोड़ देंगे। इन तीनों को हम फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो अब हमारा क्या आंसर रह जाएगा हमारे पास? देखो 50% दे रखा है, 50 और 60 और 25, है ना, यही होगा ना। 85% हो गया। तो भैया 1/2 वो हो जाए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी? 17/20। वो क्या कह रहा है? 2 जो खर्च कर देता है तो 1 बचता है, और 20 में से 17 खर्च कर देता है तो 3 बचते हैं। कुल मिला के उसके पास क्या है? ये 40 और ये 3, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है कि 900 की राशि बचत करता है। भैया 900 की राशि बचत करता है कितने गुना? 3 का कितना गुना है? ये 3 का भैया ये 300 गुना है। अगर ये राशि 300 गुना है तो ये भी तो राशि 300 गुना हो जाएगी। 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये जो 12 जो 1200 आंसर हो जाएगा। नहीं, 4 तिया 12, 2 0 3 0 हो जाएंगे। हाँ, ये 12,000 आंसर हो जाएगा, और आंसर क्या है हमारा? ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे और इसका भी हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमसे 71वां सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्था को दान करता है, 30% कर देता है, और शेष राशि वह क्रमशः, देखो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हमें लिखना क्या? 30% को लिखेंगे, है ना। ये राशि वो है जो अलग है। फिर उसके बाद शेष में से क्या करता है? वो 30%, 25% पत्नी को देता है। 30 और 25 कितना हो जाता है भैया? 55% हो जाता है। ओके, 55% वो दान कर देता है। फिर अपनी पत्नी और को देता है। बाकी धनराशि वह 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित करता है। तो बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस सवाल में भैया कितने रुपये, कुल कितनी संपत्ति मिलेगी, है ना। चलिए करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। 71 का भाई 3/10 हो जाएगी। ओके, 55 का हमारा 11/20 हो जाएगी। 11/20 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भैया कि कोई चीज़ जब 10 में से 3 खर्च कर रहा है तो कितने बचेंगे? 7, और 20 में से 11 खर्च कर रहा है तो कितने बचेंगे? 9। ठीक है, तो कोई कट रहा नहीं? कट रहा। 9 7 63, और भैया ये 200, है ना। तो 63 नहीं कह रहा है, उसके पास कितना बचा? 42 लाख। अच्छा देखो इस सवाल में क्या 42 लाख बचता है, लेकिन वो 42 लाख जो एक बेटी का हिस्सा है, लेकिन बेटी को तीनों को बराबर दिया गया। जब तीनों को बराबर गया तो भैया पहले सबसे पहले हम ये निकालेंगे ना, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 हो गया। तो 63 गुना जो 126 की वैल्यू है, लेकिन वो 63 126 नहीं है। ये कितने गुना है 126? 2 गुना।
जब 2 गुना ये है तो ये कितने गुना हो जाएगा, 400 गुना। भैया वो कितने रुपये की बचत करता है, 400 रुपये की। तो इसमें कहाँ 400 रुपये, ये दिया हुआ है। तो क्या बात समझ में आई भाई? एक बात समझ में आओ, एक बात बताओ, मुझे 3 बेटियों में बांटा गया पैसा 42 लाख रुपया, और बराबर बराबर है तीनों बेटियों पे। तो पहले मैं तीनों को निकालूंगा ना 126, जब भी तो मेरा आएगा ना। तीनों जो वो राशि 42 लाख नहीं बच रही है, 3 जगह बच रही है 42 लाख। तो उन्होंने एक का दिया हुआ है, इसलिए मैं एक मल्टीप्लाई करिए। अगर ये बात समझ में नहीं तो समझ जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 72वां सवाल क्या कह रहा है, 14 सही 14 सही 2/7 का, और कितना परसेंट होगा, देखो 14 सही 2/7 और 11 से 2/2 और 12 से 1/2% की क्रमिक छूट पर एक अकेली कितनी प्रतिशत छूट के बराबर है। देखो क्या कहना चाह रहा है वो। छूट मतलब बट्टा दिया गया है हमें, जैसे हम कहीं कुछ लेना जाते हैं तो डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं मिलता है हमें। तो भैया 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, 1/7, करेक्ट, 1/7 होगी। और 11 से इसकी 1/9 हो जाएगी, है ना। और तथा 12 से 1/2 की 1/8 वैल्यू हो जाएगी। छूट दी गई थी हमें, हमें क्या हुआ था, छूट मिली थी। तो भैया इस 7 से 6 रह जाएगी, है ना। 9 से ये कितनी 8 रह जाएगी, और 8 से ये कितनी 7 रह जाएगी। हमें क्या करना है, ये 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितने बचे। और 2 से ये 3 बार कट जाएगा, और सॉरी 2 बार कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, और 3 बार। तो ये कितनी बचे नीचे, 3 और 2, यानी छूट कितने पे, कितनी वैल्यू बनी, 1 की। छूट कितने की है, 1 की, 1 की। भैया देखो बचे कितनी लास्ट में, तो कितने की छूट है, 1 की। कितने पे, 3 पे, और 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। तो कितना आंसर हो जाएगा, 33 सही, 33 सही, 1/3 आंसर हो जाएगा। है कहीं, बिल्कुल ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं सवाल को। अच्छा ये वाले सवाल ना पीछे करके आए हुए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, बहुत पीछे करे हुए हैं। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पीछे वाली वीडियो को देखिएगा, और मैं हमने ढंग से भी समझाया है। अभी तो हम फास्ट चल रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इजी सवाल है तो फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9 कम अंक मिल दे, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 से 1/2 अंक अधिक मिले, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 180 अंक मिले हो तो ए को कितने प्रतिशत अंक मिले। चलिए करते हैं फटाफट से। मैं क्या कह रहा हूँ, 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी हुई, अरे 1/9 हो जाएगी ना, हो जाएगी, हाँ। फिर आपसे पूछा गया था कि 12 सही 1/2 की वैल्यू क्या है। 12 सही 1/2 की वैल्यू 1/8 हो जाएगी कि नहीं, ओके। उसके बाद 25% दिया हुआ है, और 25% को तो आप जानती हैं 1/4। इसमें क्या हुआ था, कम अंक मिले। अरे एक 9 पे से तो कितनी, 9 पे कितना एक अंक कम मिला, तो ये 8 रह गया। इस पे क्या हुआ था, अधिक मिले थे, 8 से ये 9 हो गया। इस पे क्या हुआ था, कम अंक मिले थे, 4 से 3 हो गया, यही तो हुआ, ओके। 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 4 3 भी, यही तो बचा 4 और 3। तो कितने पे, एक एक तो क्या कह रहा है वो, डी को कितने अंक मिले थे, 180, 3 की वैल्यू 180। तो 3 से कितने गुना, 60 गुना। भाई ये 3 से 60 गुना, तो ये भी तो 60 गुना ही होगा, इधर मल्टीप्लाई 60 की, ये 240 हो गए, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। 74वां सवाल हमसे कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 37.2% की कमी हो गई, 37.2 की, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14.2% की वृद्धि हो जाती है, ओके। परिणामस्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। 74वां सवाल हम करते हैं। 37 सही 1/2 की वैल्यू हम लिखेंगे 3/8, है ना। 3/8 लिखेंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है कि क्या कर, ये प्रतिशत की कमी हो जाती है ना।
और फिर कह रहा है 14 से 2/7 की वृद्धि हो जाती है। 14 से ही 2/7 यानी कि 1/7, है ना। इसमें कमी होती है 8 पे 3 की, तो कितनी, 5 के बराबर। 7 पे वृद्धि होती है कितनी, 8 के बराबर। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पे 5 की वृद्धि हो जाती है भैया। कितनी वृद्धि हुई, 2 की, तो दो की वृद्धि हुई 7 पे, और 100 को कल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, कितना आंसर हो गया, करीब 28 सही, 4/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई इसमें गुणा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। खत्म। 75वां सवाल देखते हैं। 75वां सवाल कह रहा है, एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, ठीक है, और वो 2300 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 28 4/7 कर दी जाए। 28 7 की वैल्यू कितनी होती है, 2/7 अभी पीछे निकाल के आए, जस्ट पीछे ही, है ना, बढ़ जाए। काम का 33 से 1/3 घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। भाई ये बढ़ जाए तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, है ना, और ये घट जाए तो 3 से ये क्या 2 हो जाएगा, 3 तिया ये क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, और ये 7, 1 पे 7 की, और ये 7 पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई, कितना परसेंट हो जाएगा भाई ये, 1/7 की कितनी वैल्यू होती है, 14 से ही 2/7, ये प्रतिशत हो जाएगा। यही आंसर है हमारा, सवाल यही कह रहा है हमसे। अगला सवाल देखते हैं। एक मजदूर 63 घंटे के प्रति सप्ताह काम करता है, ठीक है, और 2100 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 से 2/3% घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। तो मैं एक बात बताइए, फिर सवाल वही है, 40% बढ़ जाए तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर किसी को वैल्यू नहीं निकालनी आती ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया ना पीछे 100 रख के ऐसे काटेंगे ना, तो 2/5 होगी 40 की वैल्यू, है ना। अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ 16 से ही 2/3 की, तो 16 32 48 49 ये 50/3 हो जाएगा, है ना, ये नीचे 100 हो जाएगा। अब अगर मैं निकालना चाहूँ 0 0 कट जाएगी, है ना, और ये 5 1 5 5 6 30, तो 1/6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो भूल मत जाना, ये चीज़ें याद ज़रूर रखना, फिर बाद में बड़ा दुख देती हैं। तो अभी हमने निकाली कितनी, 40% की कितनी वैल्यू बताई अभी हमने आपको, 2/5, और 16 से ही 2/3 की वैल्यू हमने कितनी बताई थी अभी आपको, 1/6 बोली थी नहीं, अरे हाँ या ना। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, 5 पे कितने, 5 से 2 वृद्धि हुई है कितने की, तो 7 हो जाएंगे, और ये 6 कमी हुई है 6 से कितने की, 1 की, तो कितना होगा 5 हो जाएगा। यही हुआ क्या, ये कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, कितने पे 6 पे, तो मल्टीप्लाई कर दी। 1/6 किसके बराबर है यार, अभी यही तो निकाला था हमने, किसके बराबर है, जो दिया हुआ आंसर में 16 से ही 2/3 किसके बराबर है, 16 से ही 2/3 के बराबर, और यही आंसर है हमारा। क्लियर। 77वां देखते हैं सवाल। सवाल कह रहा है हमसे कि यदि किसी आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। देखो 37 से ही 1/2 की जो वैल्यू है ना, वो 3/8 है फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, और दूसरी क्या कह रहा है वो, और 20% की कमी कर दी जाए। 20% क्या होता है भाई, आप सभी को पता है, 20×5 1/5 होता है, यही होता है। अगर देखो 8 पे 3 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 8 पे 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएंगे, और कमी हो रही है अगर 5 पैसे, तो कितनी कमी हो रही है, 1 की, तो कितने हो जाएंगे 4। अगर मैं ये कहूँ तो 8×5 40, पहले आयत थी 40, अब क्या हुआ, हो गई 44, उसकी जो कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखो 4 का अंतर आ रहा है कितने पे, 4 का अंतर कितने पा रहा है 40 पे,
और इसके 40 पे अंतर आ रहा है, तो इस पर हम 100 पे क्या करेंगे, तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, बस 0 से 0 कर देंगे, 10% की कमी आ जाएगी। सिंपल होगा आंसर हमारा क्लियर। 78वां सवाल देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई सेम उसी की तरह है जैसे हमने अभी पीछे वाला किया था, तो कितने परसेंट बढ़ रही है, वृद्धि करी है 12.5%, मतलब कि 1/8%, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू आप लगी और 33 से 1/3% की फिर वृद्धि कर दी गई है ना। यानी 1/3 की फिर वृद्धि कर दी गई है। 8 पे 1 की वृद्धि 9 और 3 पे 1 की वृद्धि 4, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8, ये 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 2 यहाँ से और 3 यहाँ पे, यानी 1 की वृद्धि के पे 2 पे, 1 2 पे, यानी फिर 100 पे कितनी, 50% पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बदल के बस इतना ही, हमें बढ़ रही है तो बढ़ाएंगे, घटा रही है तो घटाएंगे, बस इतना करना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 79वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक बगीचे में 60% पेड़ थे नारियल के, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5 हो जाएगी। ओके, लिखते चलते संग संग। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 25% सेब के पेड़ हैं। चलिए देखिए, इस पे क्या है ना, तो इसमें घटवा रहा है ना बढ़वा रहा है। एक चीज़ याद रखिए, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, बस इतनी चीज़ याद रखिए। 25% का 1/4 होता है और क्या 20% का 1/5 होता है। इनमें कहीं भी ना बढ़ाने की बात करिए ना घटाने की बात करिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो 5 पेड़ थे, 60 ना हो गए, 5 के थे 3 और 4 का अगर वो होगा नारियल, फिर नारियल के पेड़, तो उस पर एक पेड़ किसका था, ये जो 25% की वैल्यू दिखाई आम का था। और 5% अगर 5 आम थे, तो वो कहना चाह रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या 20 सेब, फिर कितने सेब थे, एक सेब था। कर लीजिए, काटा पीटी कहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो 25, ये जो गुणा करेंगे इसकी हम गुणा कर लेंगे सबकी, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ लिखेंगे, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 100 इधर आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो क्या देखो, ये 1500 कितने गुना है, 1500, ये 1500, लेकिन सवाल क्या है, 1500 नहीं, 3 पंजे, ये 500 गुना है। अगर ये 500 गुना तो ये भी तो 500 गुना होगा, 500 गुना होगा, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 500 ये हो जाएगा और 2 जीरो और, यानी कि इतना होगा। है कहीं आंसर में जी। सवाल क्लियर, सवाल क्लियर। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट 337 से 1/2% बढ़ा दिया। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो इस वर्ष खरीद के जा सकने वाले जूते की संख्या पिछले वर्ष खरीदे जा गए जूते की संख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, अधिक है मतलब। इसका मतलब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम वही है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 27 सही 27/8, है ना। और क्या है 25 का 1/4, यही है। वो कह रहा है देखो, 8 से हमने बढ़ाई कीमत तो कितनी हो जाएगी 35, और ये 4 से क्या हो जाएगा 5, ये होगा। ओके, अब सवाल पे गौर करिएगा। अब देखो, इसमें ये नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि बढ़ा दी गई, यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो देखो इसमें क्या करना है, 8 जूते मैं अगर खरीदता हूँ तो 35 रुपये के पड़ रहे हैं मुझे, है ना। और 4 सॉरी, पहले अगर मैं 2 जोड़ी जूते खरीदता हूँ, अगर 4 जोड़ी खरीदता हूँ तो मुझे 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, है ना। 4 जूते के 8 रुपये देने पड़ रहे हैं। और अगर मैं एक जोड़ी जूता खरीदूँ तो किसकी कीमत होगी, मतलब 4 दूनी, इसमें भाग लगाएंगे 2, और ये कितनी कीमत बढ़ जाएगी 7। तो कितने 2 पे, कितनी ज़्यादा है 5, कितने पे 2 पे, कितने पे 100 करेंगे भाई, 50, 55 25 250 आंसर आ जाएगा हमारा। नहीं समझ में आ गई। देखो सवाल जो कह रहा उस पर ध्यान दीजिए,
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूते की खरीद के लिए इतने रुपए बढ़ा दिए गए, है ना। सवाल अब कि ना तो कुछ घटवा रहा ना बढ़वा रहा, केवल और केवल इतना कह रहा है कि भाई जूते हैं, जूते 2 जोड़ी लिए जाते हैं, है ना। जूते में आपकी वृद्धि होगी, उनने इंक्रीजमेंट करा, इधर भी इंक्रीजमेंट हो गया, बढ़ गया। तो पहले 8 रुपये के थे तो 35 रुपये के हो गए। अब 4 रुपये है तो 5 के हो गए। 5 रुपये पहले जूते खरीदने जाते थे, पहले 4 के थे 5 के हो गए। तो जूते में भी पैसे बढ़ गए, तो इसकी कीमत इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इक्यासी में सवाल कह रहा है आपसे, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, कितने की? 19 की। देखो आयकर में मेरे में 19% की वृद्धि हुई तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। अगर देखो भाई मैं आय का पटाऊंगा तभी तो मैं बराबर रहूँगा, या तो ये मेरी इनकम है 19%, ये 1% मेरी कमी हो रही है, 19% जब दे रहा हूँ तभी तो हो रही है, यानी बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है। 19 और 1 को जोड़ लेंगे तो मेरी इनकम ही तो 20% है भाई। मैंने इसमें इसमें से तो मेरी इनकम में से तो निकली 19%, आयकर दे रहा हूँ तो इनकम में कमी हुई 1 की, तो इन जोड़ लूँगा तो इनकम मेरी 20 है ना। हाँ, कितने पे? 1 पे 20 है, और मैं इसे 100 कर लूँगा तो कितना? 5%। और यही आंसर है बस भाई। जो दिया हुआ उन दोनों को जोड़ के और जो कमी हो रही है वो ऊपर है। कितनी कमी हो रही है? 1 पे कितने पे हो रही है? 20 पे। 20 पे तो कमी हो रही है। अरे भाई जब मैं एक बात समझिए, मैं 20 पे मैं दे रहा हूँ किसी को पर्स, जब भी तो आयकर दूंगा, मेरी जो इनकम है उसी पे तो आयकर दूंगा मैं। 100 रुपये कमाता हूँ तो 100 पे ही तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। और 100 में मैं कमी हुई मेरी कितनी? 1 की कमी होगी तो 1 और 100 पे मेरी कितने की? 100 पे ही तो कमी हुई 1 की। समझ की बात? आगे आ जाइए, सेम सवाल है, कुछ ना करना, दोनों को जोड़ देने, कितनी तनख्वाह हो जाएगी मेरी? कमी क्या हो रही है? देखो कमी क्या है मेरी? 4 की, और वृद्धि कितनी की? और इंक्रीमेंट है, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 4 पे 25 की, 25 पे 4 की कमी, और 100 को करेंगे मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 16 की 16% इसमें से हो जाएगा। कहाँ है ये? रहो, बस इतना करना है। आगे सवाल देखिए, 1 सेकंड में हल करना सिखाएंगे। 1 सेकंड में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि निकलवा रहा है, ठीक है, निकाल देंगे। क्या है? देखो 5/3 क्या था? गुणा करना था जिससे, और कर कितने से दिया? 3/5 से। इन दोनों संख्या को एलसीएम कितना होगा? 15। तो 15 से गुणा यहाँ करेंगे, 15 से गुणा यहाँ करेंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, सॉरी 3 पंजे, यहाँ 5 आएगा, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ 15 आएगा, 3 पंजे, यहाँ 5 आएगा। तो वो संख्या क्या थी? 25 आनी थी, और आई कितनी? 9। कितने की, कितने पे कितने की त्रुटि रहेगी भाई? 25 पे कितनी कमी रहेगी? 16 की कमी आ गई। 14 की। सोलह की कमी आ गई। 16 की कमी आई कितने पे? 25 पे। 25 पे ही तो आई। 25 चौका 100, 16 चौका 64। इतनी परसेंट पे क्या था आंसर हमारा? त्रुटि कितने की हुई थी? 64% की। अगला सवाल देखते हैं, फटाफट से करते हैं बस, फटाफट से। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से भाग दे दिया। सेम सवाल है, 5/6 लिखेंगे सबसे पहले, 5/6 लिख लीजिए। और त्रुटि क्या थी? 6 गुणा कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया, 5/6 6/5 से गुणा कर दिया। ये इसमें कितना? 30, इसमें कितना? 30, 6 पंजे और 5 छिंग, कितने पे आना आंसर था? कितना? 25, और आया कितना? 36, है ना। कितने की त्रुटि रही?
कितनी की रही? 11 की। कितनी 25 पे? 25 पे 11 की 20। तो इसमें क्या 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% की क्या 30 रही। तो ये जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा। अरे हाँ या ना? आगे सवाल देखते हैं। सवाल जो कठिन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, जब किसी लड़के से किसी भिन्न 6/7 का बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13 से 1/10 अधिक है, उत्तर प्राप्त करिए। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज आ दिया सवाल है। पहले तो हम 6/7 तो लिखेंगे, लेकिन एक बात बताइए, किसी चीज़ में हम एक संख्या मान लेते हैं और इसमें हम 6/7 की जगह पे 6/7 से भाग लगा दें। भाग लगाने की मतलब ये पलट दिया उसने। अब ऊपर जाएगा तो संख्या ये 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 7/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सेम वही पलट दिया, कहने का मतलब ये था भाग कह दिया और गुणा कह दिया था, तब भी वही चलता। तो ये पलट दिया गया और यही कितना हो गया आंसर, कितना हो जाएगा? तो 7/6, 7/7। अबे यार क्या होता है, 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखते यार, 2 लिखेंगे थोड़े। तो यहाँ पे क्या हो गया 7/6। समझ में आ गई? अब ये कितना हो गया 42, ये भी 42 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 36, और ये कितना 49, है ना? कितने की कमी हुई इन दोनों पे? हरियाणा 36 था, आ गया 49। कितनी कमी हुई? 13 की कमी आई। अबे क्या हो गया, 13 की कमी आई कितने 42 पे, सॉरी 13 की कमी आई। 13 जो है ना कितने गुना है, 13 नहीं है, 13 गुना कितना है? यहाँ दिया होगा 13 का जो वैल्यू है वो 70 गुना है, यानी इससे 1/70 गुना। जब 1/, ये 70 गुना होगा तो 42 पे तो 1/70 गुना होगा, है ना? तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आंसर होगा 5/7 हो जाएगा। नहीं, 5/ क्यों आएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, सॉरी 3/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे चलते 86 में सवाल। एक गांव की जनसंख्या में 5,000 हैं। एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 5,540 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, निकाल दीजिए। देखो इन सवालों में क्या करते हैं, मान लीजिए 5,000, देखो 6,000 पुरुष हैं। एक बड़ी संख्या देख लेंगे कितनी कौन ज़्यादा बड़ा है, बढ़ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे बढ़ कौन ज़्यादा रहा है। एक तो 6% पुरुष बढ़ रहे हैं और 14% महिला बढ़ रही हैं। सवाल में सही है 6% पुरुष, तो हम 6 माइनस कर देंगे तो महिला कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं भाई, 8% ज़्यादा बढ़ रही है महिला। बात क्लियर? अगर 6% निकालें पुरुष तो 1 साल के अंदर कितने पुरुष बढ़ गए? 5,000 का 6% अगर हम निकालें तो महिला और पुरुष की समान संख्या कितनी बढ़ी? 6% कितनी बढ़ी? 100 कर दी और ये 300 बढ़ गई, है ना? 300। और वो सवाल क्या कह रहा है भाई, 300 ने बढ़ी, टोटल कितनी जनसंख्या हो गई थी 540, यानी 540 बढ़ी थी। तो ये पुरुष और महिला दोनों आपस में बढ़े तो बचे क्या, तो 540 टोटल बढ़ी थी। तो 540 में से माइनस कर देंगे 300, 540 में से हम 300 जो माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे बताएंगे, तो क्योंकि ये जो इक्वल वैल्यू बढ़ी हुई है और टोटल जो महिला पुरुष की ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू भी तो बढ़ी हुई है, तो ज़्यादा जो है 240 रह जाएगी।
ये 240 वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 8% के बराबर। भाई यही तो 8% एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, क्योंकि भाई यही तो 8% ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो 8% की वैल्यू ये है, तो 100 की कितनी, तो भैया पहले 1 की निकालते हैं, 8 1 8, 1% और 8 दिया 30 होगी। तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, इसमें भी 100 की करेंगे, तो ये भैया हो जाएगा 1 2 3, 3000 क्या हैं, महिलाएं हैं। टोटल कितनी है, 3000 महिलाएं, ठीक है। और पुरुष पूछ रहा है, तो माइनस कर दीजिए 3000, तो हो जाएगा कितना हमारा, कितना हो जाएगा भैया, 2000 पुरुष हो जाएंगे। यही तो है आंसर हमारा, ख़त्म। आगे आ जाइए, चलिए सवाल करते हैं फटाफट से, और उसके बाद देखते हैं। ये गांव की जनसंख्या वही पूछा है कि जनसंख्या 4000 है, पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी, 8% बढ़ी है, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी ज़्यादा हो रही है भैया, 2% ज़्यादा वृद्धि हो रही है। 8% निकाल लेते हैं पहले हम, तो 0 0 कट जाए, 8 चौक 32, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32, 320 क्या होगा, 320। तो दोनों इक्वल बढ़ेंगे, लेकिन ये 2% जो ज़्यादा हैं, वो कह रहा 352 बढ़ गए, और माइनस 320 कर दीजिए। 320 जो घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 320 घटा दीजिए तो 3, ये सॉरी यार, तो 32 बचे। 32 2% की वैल्यू है 32, समझ में आ गई। अब 1 की वैल्यू कितनी है, 16। अब हम 100 करने के लिए इसमें 100 मल्टीप्लाई करते, इतनी क्या है महिलाएं हैं, और पुरुष पूछे तो माइनस कर देंगे, बाकी क्या है। हाँ पुरुष पूछ रहा है, तो भैया करीबन हम जानते हैं 1600 माइनस कर देंगे 3000 में से, और तो करीबन 3000 में 2400 जो है हमारी पुरुषों की संख्या हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही है हमारा। तो ये हमारी आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में परसेंटेज के कुछ सवाल और लेके। आपका पूरा परसेंटेज बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। कैसे आप कर सकते हैं, सवालों को कैसे लगा सकते हैं, कितनी जल्दी आप पेपर में, मतलब सबसे बड़ी बात है एग्जाम में अप्रोच कैसे ले सकते हैं, वही सिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।